इसराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में पाकिस्तान ठीक वैसे ही कूद रहा है जैसी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होकर नाचता है। ठीक ऐसे ही पाकिस्तान नाच रहा है। बेशक पाकिस्तान को ज़कात में चावल मिले हों, बेशक चीन उइगर मुस्लिमों के साथ बुरा व्यवहार कर रहा हो, बेशक पाकिस्तान की छवि पूरी दुनिया में खराब हो, लेकिन दूसरों के मामले में पाकिस्तान हमेशा टांग अड़ाएगा। ठीक ऐसे ही पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर अब कुरान की आयतों का हवाला दिया जा रहा है और भूख से तड़प रही जनता को जिहाद के लिए उकसाया जा रहा है। इसे ही तो कहते हैं खाने को घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष के बीच बोल न्यूज़ के नाम से एक पाकिस्तानी समाचार चैनल ने मुसलमानों से इसराइल के खिलाफ जिहाद करने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम को टाइम फॉर जिहाद इसराइल बनाम फिलिस्तीन शीर्षक देकर चलाया गया और कार्यक्रम की शुरुआत में ही शो के होस्ट नूर उल अरफीन ने इसराइली डिफेंस फोर्स द्वारा आतंकी संगठन हमास पर हमले का जिक्र करते कहा, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी चल रही है। इससे पहले कि मैं इसके बारे में आगे बात करूं, मैं आपको याद दिला दूं कि कुरान इन हालातों में मोमिनों को क्या करने की सलाह देता है। कुरान के 9वें अध्याय सूरह ए तौबा पर प्रकाश डालते हुए एंकर ने जिहाद करने की बात कही। नूर उल अरफीन ने अफसोस जताया कि दुनिया के मुसलमान कहते हैं कि वे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संधियों से बंधे हैं और इस तरह जिहाद के लिए तैयार नहीं हैं। कुरान के 4थे अध्याय सूरह एन निसा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, मुसलमानों, आप असहाय महिलाओं और बच्चों पर किए गए अत्याचारों को क्यों नहीं देखते? क्या कोई सच्चा मुस्लिम नेता नहीं है जो पूरी दुनिया पर राज करने की लालसा रखने वालों के हाथ रोक सके? ये गाज़ा में अब तक सबसे घातक हमला है जिसमें 150 से अधिक लोग बलिदान हुए। आतंकियों का साथ देने का आरोप तो पाकिस्तान पर पहले से ही लगता रहा है और अब ये खुले तौर पर दिखाई भी देने लगा, क्योंकि इसराइल लगातार ये कह रहा है कि हमारी लड़ाई हमास के आतंकियों के साथ है, न कि एक विशेष देश के साथ। लेकिन कट्टरपंथियों ने इस लड़ाई को ये कहकर जोड़ना शुरू कर दिया कि मुस्लिम कंट्री पर हमला हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका के समर्थन से भी उन्हें परेशानी होने लगी और सभी मुस्लिमों को जिहाद की याद दिलाने की कोशिश की गई। कमाल की बात है कि जिस देश पर कोई भरोसा करने से कतराता है, जो देश दान और खैरात पर चल रहा है, वो अब युद्ध की बात करने लगा। कहते हैं कि जब दो समझदार बात कर रहे हों तो समय छोटे को नहीं बोलना चाहिए, पर यह बात पाकिस्तान के समझ नहीं आती। जब पूरा विश्व इस कोशिश में लगा है कि किसी भी प्रकार शांति कायम की जाए और दोनों के बीच में कोई रास्ता ढूंढा जाए, उस वक्त इन सब से हटकर पाकिस्तान जिहाद के नाम पर हिंसा भड़काने की बात कर रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।